गॉन्च एक केयरलेस और लेजी आदमी है जो अपनी माँ के भेजे हुए पैसों पर डिपेंडेंट है, जो अमेरिका में काम करती है। उसने अपना अपार्टमेंट बेचकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए और अब एक किराए के घर में रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह एक झूठा और भुक्कड़ है, जिसके कारण स्कूल में उसे स्नेक ऑयल का निकनेम दिया गया था। ये टैग उसके एक्स क्लासमेट सैट ने दिया है, जो अब एक फेमस प्रोफेसर की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट है। प्रोफेसर ने गॉन्च को अपने अपकमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट मान लिया। इस दौरान गॉन्च एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ एक रूम में गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसका मोमेंट मार्गरीटा के आने से खराब हो जाता है। मार्गरीटा, जो उसकी मकान मालकिन है, उससे पिछले महीने का रेंट मांगती है। गॉन्च कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है कि वह एक रिच आदमी की डॉटर से मैरिज करने वाला है और जल्द ही सभी उधार चुका देगा। इसके बाद गॉन्च अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसके कराओके कैफे को बायर के सामने सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल दिखाने में हेल्प करें। कैफे में वह अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि वे ज्यादा क्राउड का इल्यूजन क्रिएट करें। पोटेंशियल बायर आता है, लेकिन गॉन्च के उधार के बारे में पता लगा लेता है। फिर भी गॉन्च ऑलमोस्ट उसे फूल करने में सफल रहता है, लेकिन उसके एक फ्रेंड द्वारा गलती से सच पता चल जाता है। बायर नाराज होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गॉन्च को एक सीक्रेट लैबोरेटरी में ले जाया जाता है, जहां प्रोफेसर उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करता है। गॉन्च, जो थोड़ा स्लो माइंडेड है, कुछ भी प्रॉपरली समझ नहीं पाता। टेस्टिंग के दौरान उसे एक एंड्रॉयड रोबो गर्ल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन उसकी बॉडी देखकर गॉन्च डिसअपॉइंटेड हो जाता है। प्रोफेसर ने गॉन्च को प्रॉमिस किया कि अपग्रेड के बाद रोबोट रोजाली एक रियल वुमन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गॉन्च को एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन गॉन्च ने मना कर दिया क्योंकि उसे रोबोट्स पसंद नहीं हैं और उसने दावा किया कि वह 1 महीने में मैरिज कर रहा है। प्रोफेसर ने सैट से कहा कि वह किसी और कैंडिडेट को खोजे, लेकिन सैट ने इंसिस्ट किया कि गॉन्च बाद में जरूर वापस आएगा। गॉन्च अपनी फियांसे से के फादर शाहिन से मिलता है। शाहिन लोगों को हंटर्स और वेजिटेरियंस में डिवाइड करते हैं। गॉन्च उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह एक हाइब्रिड है, लेकिन शाहिन को यकीन है कि गॉन्च सिर्फ एक रैबिट है जो हमेशा मुसीबत से बचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि मेलेना अनाउंसेस करती है कि वे लव में हैं। शाहिन अनिच्छा से उनकी चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन गॉन्च को चैलेंजेस देते हैं। वह डिमांड करते हैं कि गॉन्च शादी की ड्रेस का खर्च उठाए और वादा करे कि वह मेलेना के लिए लॉयल हस्बैंड रहेगा, नहीं तो इसके सीरियस नतीजे होंगे। इसके बाद गॉन्च प्रोफेसर को कॉल करता है और कुछ कंडीशंस के साथ एक्सपेरिमेंट में एग्री करता है। गॉन्च चाहता है कि रोजाली उसकी प्रायोरिटीज के हिसाब से हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए रोजाली को गॉन्च से मिलने के लिए कराओके कैफे में भेजा जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत यूनिक है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो सकती है। सैट जानता है कि कुछ अन्य कंट्रीज, खासकर पाकिस्तानी और चीन, पहले से ही इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है। उसी समय गॉन्च कैफे में एक ब्यूटीफुल गर्ल को अंदर आते देखता है और सोचता है कि वह रोजाली है। एक्साइटेड होकर वह उसे फ्लावर्स देने दौड़ता है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि वह उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती। उनका इंट्रोडक्शन एक डांस से शुरू होता है, जो बाद में प्रोफेसर को काफी इंप्रेस करता है। गॉन्च रोजाली को अपने घर लाता है। रोबोट तुरंत घर की क्लीनिंग कर देती है और फिर उसे एक डिलीशियस डिश बनाकर सर्व करती है। गॉन्च उसकी फेमिनिटी की क्वालिटीज को टेस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रोजाली को रोमांटिक रिलेशनशिप्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डिसअपॉइंटेड होकर गॉन्च सैट को कॉल करता है, जो बताता है कि रोजाली का वेडिंग नाइट प्रोग्राम अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। सैट ने गॉन्च को समझाया कि उसे रोजली के साथ एक रियल पर्सन की तरह बिहेव करना होगा, तभी वह नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस कर सकेगी। गॉन्च को उसे उसी तरह जीतना होगा जैसे वह एक रियल वुमन को जीतने की कोशिश करता है। गॉन्च रोजली को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले ही स्टैंड बाय मोड में चली जाती है। अगली सुबह गॉन्च मेलेना के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए ब्राइडल सैलून जाता है, लेकिन एंट्रेंस पर रोशनी उसे रोक लेती है, जो अभी भी कर्ज के पैसों का इंतजार कर रही है। उसी समय मेलेना की ब्यूटीफुल फ्रेंड मार्गारीटा का गॉन्च को कॉल आता है, जो उसे अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए डांटती है। गॉन्च को लगता है कि वह रोजली के बारे में बात कर रही है। वह रोशनी से उधार के पैसे वापस करने को कहती है, क्योंकि वह मेलेना के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। रोशनी नहीं चाहते हुए भी एक छोटी अमाउंट लौटाती है। गॉन्च घर भागता है, मार्गारीटा को थोड़ा और वेट करने के लिए कन्विंस करता है और रोजली को अपनी फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। इस बीच सैट का गॉन्च को कॉल आता है। वह गॉन्च से कहता है कि वह रोजली को बाहर ले जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि रोबोट दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। इसी दौरान मेलेना ने डिजाइनर की तारीफ करते हुए एक मैसेज भेजा, जो प्रेजेंट में पैसे देने वाला रोशनी निकला। वह रोशनी की आर्टिस्टिक चॉइसेस से इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि उसने दूसरी चीजों के लिए भी उसका एडवाइस मांगा और गॉन्च से अपनी ड्रेस के लिए पैसे भेजने का रिक्वेस्ट किया। तभी लिफ्ट उनकी मंजिल पर पहुंचती है
और रोजली वापस घर आती है। गॉन्च इस बात से अनहैप्पी होता है कि वह बिना बताए बाहर गई थी, लेकिन रोजली बताती है कि वह ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी और उसने लैब द्वारा दिया गया एक क्रेडिट कार्ड दिखाया। ये देखकर गॉन्च का मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। गॉन्च मार्केट में जाता है और रोजली के लिए फ्लावर्स का एक बुके खरीदता है। हालांकि रोजली इसका पर्पस नहीं समझती। गॉन्च उसे समझाता है कि मेंस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए विमेन को फ्लावर्स देते हैं। रोजली फूलों को सूंघती है और बताती है कि उसका वेस्टिब्यूलर सर्किट घूम रहा है। यह इंसिडेंट तुरंत लैब के साइंटिस्ट्स द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। वे इस बात से खुश होते हैं कि फ्लावर्स ने सिंथेटिक हैप्पीनेस हार्मोन को ट्रिगर किया है। यह पहला एग्जाम्पल था जब किसी आर्टिफिशियल सिस्टम ने हैप्पीनेस के साइंस दिखाए। इस बीच गॉन्च रोजली को अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने के लिए कैरोके बार ले जाता है। वहां रोजली तुरंत क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर चल रही कॉन्वर्सेशन में शामिल हो जाती है, जिससे गॉन्च के दोस्त स्पीचलेस रह जाते हैं। एक दोस्त मजाक में कहता है कि गॉन्च ऐसा आदमी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन गॉन्च और रोजली अपनी प्लेफुल केमिस्ट्री में मस्त रहते हैं। उन्हें फ्लर्टी लुक्स में बात करते हुए रश्मि देख लेती है। उसे लगता है कि गॉन्च अपनी मंगेतर मेलेना को चीट कर रहा है और वह गुस्से में आ जाती है। गॉन्च झूठ बोलता है कि रोजली उसके कैरोके बार की एक सिंगर है। रश्मि को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी रोजली माइक्रोफोन के पास जाती है और एक खूबसूरत मेलोडिक सॉन्ग गाती है। रश्मि यह सोचकर कि वह गॉन्च को झूठ बोलते हुए कैच नहीं कर सकती, चली जाती है। वहीं गॉन्च रोजली के सिंगिंग पर पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है। बाद में वे शहर में वॉक करते हैं और घर लौटते समय रोजली गॉन्च के लिए एक जापानीज डिनर तैयार करती है। खाने के दौरान रोजली गॉन्च से पूछती है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। गॉन्च जवाब देता है कि लाइफ इज हार्ड और कभी कभी झूठ बोलना जरूरी हो जाता है। रोजली कहती है कि दुनिया मैथमेटिक्स बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन गॉन्च उससे सहमत नहीं होता। इसी बीच गॉन्च मजाक में रोजली को पोकर खेलना सिखाता है, लेकिन वह जल्दी से खेल में एक्सपर्ट हो जाती है और गॉन्च को हराने लगती है। साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि इस दौरान सिंथेटिक एड्रेनलिन का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। गॉन्च रोजली से कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। साइंटिस्ट देखते हैं कि रोजली ने अपना ध्यान भटकाने के लिए एक कैसीनो गाइड डाउनलोड किया है। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट रोजली के वेडिंग नाइट फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। रोबोट तुरंत इस आदेश पर रिस्पॉन्ड करती है और गॉन्च को बेडरूम में आने के लिए कहती है। इस अनएक्सपेक्टेड घटना से गॉन्च शॉक्ड हो जाता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। पड़ोसी घर के हिलने की आवाज नोटिस करते हैं। सुबह तक गॉन्च मुश्किल से बेडरूम से बाहर निकलता है। वह तुरंत सैड को कॉल करता है और कंप्लेंट करता है। सैड उसे अश्योर करता है कि वह रोजली की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर देगा, लेकिन उसी समय रोजली गॉन्च को ढूंढ लेती है। हालांकि वेडिंग नाइट फंक्शन की इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है और उसे याद आता है कि उन्हें कहीं जाना था। दोनों एक साथ कैसीनो जाते हैं, जहां रोजली आसानी से विन करती है। गॉन्च एक्साइटेड है क्योंकि यह पहली बार था जब लोग उसे देखकर जेलस हो रहे थे। उसके बगल में खड़ी ब्यूटीफुल वुमन रोजली उसे किस करती है, लेकिन जैसे ही वे गॉन्च के घर के पास पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात शाहिन, मेलेना के फादर से होती है, जिसे किसी ने गॉन्च और रोजली के रिलेशनशिप के बारे में जानकारी दे दी थी कि उसके होने वाले दामाद को एक अदर वुमन के साथ कैसीनो में देखा गया था। गॉन्च झूठ बोलता है कि रोजली उसकी बहन है जो अभी अभी अमेरिका से आई है। रोजली उसकी बात का सपोर्ट करती है और शाहिन इस कहानी पर विश्वास कर लेता है। ये जोड़ी अपार्टमेंट तक जाती है, जहां गॉन्च रोजली से कबूल करता है कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रूप से रोजली अपसेट हो जाती है और स्वीकार करती है कि वह अभी उससे अलग नहीं होना चाहती। यहां तक कि वह कहती है कि उसे मारने का भी मन हो रहा है। शॉक साइंटिस्ट देखते हैं कि रोजली हार्मोनल रिएक्शन से अपने माइंड में इमेजिनेशन करती है। उन्हें एहसास होता है कि रोजली उस समय जेलसी का अनुभव कर रही है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए रोजली दीवार पर एक मूर्ति फेंकती है। अगले दिन शाहिन अपने लॉन में मेलेना के साथ रश्मि को पाता है। दोनों पुरुष एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और शाहिन रश्मि के बिजनेस स्किल्स की तारीफ करता है। उसी समय गॉन्च रोजली को ब्रेकफास्ट देता है जब उसे शाहिन का फोन आता है। शाहिन कहता है कि वह गॉन्च की बहन से बहुत इम्प्रेस्ड है और चाहता है कि वह दोनों आज शाम को रेस्टोरेंट में मिलें। शाहिन शादी करने के लिए रोजली से मिलना चाहता है और गॉन्च के फ्यूचर फैमिली के बारे में बात करने लगता है। गॉन्च रोजली को लेबोरेटरी में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रोजली फैसला करती है कि वह शाहिन से मिलेगी। उस शाम वे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रोजली अपनी इंटेंस नॉलेज के साथ शराब बनाने पर चर्चा करती है, जिससे शाहिन इम्प्रेस्ड हो जाता है। रोजली शाहिन को लव और कंपेनियनशिप के बारे में समझाती है और उसे अपने जीवन साथी की तलाश करने की सलाह देती है। इस बीच रश्मि गॉन्च को धीरे धीरे अपमानित करती है और मेलेना को सच बताने का वादा करती है। गॉन्च पैनिक हो जाता है और रोजली के पास वापस आता है। रोजली कामली कबूल करती है कि उसने शाहिन को सब कुछ बता दिया है। घर लौटते समय शाहिन अपनी पहले वाली पत्नी की एक फोटो एल्बम खोलता है।
मेलेना अंदर आती है और कन्फेस करती है कि वह किसी अदर पर्सन से प्यार करती है और गॉन्च से शादी नहीं करना चाहती। मीनवाइल लैब में साइंटिस्ट देखते हैं कि रोसली ने मेलाटोनिन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और वह एक रियल ह्यूमन की तरह सो रही है। प्रोफेसर को एहसास होता है कि उनका गोल पूरा हो गया है। अगले दिन प्रोफेसर रोबोट को वापस बुलाने का ऑर्डर देता है। गॉन्च अपने कर्ज को चूकता करता है और कराओ के बार में मेलेना के साथ फ्रेंडली अलग हो जाते हैं। सिंगर जो बार में काम करती है तुरंत गॉन्च के चार्म से प्रभावित होकर उसे लव करने लगती है। गॉन्च फ्लावर्स खरीदता है और घर भागता है, लेकिन रोसली कहीं नहीं मिलती। वह लैब में फोन करता है जहां उसे बताया जाता है कि उन्होंने रोबोट को वापस ले लिया है। गॉन्च उनसे गुड बाय कहने की रिक्वेस्ट करता है। साइंटिस्ट मान जाती हैं और एक मिलने की जगह फिक्स करते हैं। गॉन्च ने रोसली को गार्डन में एक व्हाइट ड्रेस में आने के लिए कहा। गॉन्च रोसली से भागकर शादी करने को कहता है। हालांकि रोसली यह समझाते हुए मना कर देती है कि वह रियल नहीं है और उसके बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन वह यह मानती है कि उसने लव करना सीख लिया है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जैसे ही वह बंद हो जाती है। उसे पहले ही डीएक्टिवेटेड कर दिया जाता है जिसने उसे सेल कर दिया था। गॉन्च रोसली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ओवर पावर कर दिया जाता है। अनएक्सपेक्टेडली रश्मि मेलेना से अपनी सगाई की बात करने के लिए आती है और अनजाने में गॉन्च को बचा लेती है। जब खरीदार रोसली को देखता है तो वह फिर से एक्टिव हो जाती है। अब रोसली और गॉन्च एक न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद गॉन्च और रोसली हैप्पीली मैरिड करते हैं और उनकी पत्नी उसे हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि वह लेबर में है। गॉन्च अपने बच्चे के नाम के बारे में प्रोफेसर से फोन पर बहस कर रहा होता है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि महिला रोबोट है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।